सभी के सभी शेर बच्चे अपने एक बार हालचाल बताएंगे आप लोग, और आशा करूंगा बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, अच्छे से उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। प्यारे साथी, अभी तक हमारे 2 लेक्चर हम लोगों ने देखे, जिसमें हम लोगों ने 5 नंबर के इम्पोर्टेंट PYQs देखे। आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले वो 8 नंबर के बेटा PYQs होने वाले हैं। और ये 8 नंबर आप लोग जानते हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर अगर मैं 8 नंबर लिख कर लाया हूँ तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड में 8 नंबर पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनको बोलते हैं 5 नंबर। बात को सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। और MP बोर्ड में भी बोला जाता है भैया, तो 5 नंबर बोला जाता है। तो इतना आप लोग ऐसे मत करना कि भैया हाँ भैया ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बस ध्यान देना है कि सवाल किस तरीके के आपके सामने पूछे जाने वाले हैं, उनको आपको देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो शायद 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो बेफिक्र रहिए, अपनी बस कॉपी पेंसिल को बिल्कुल निकाल लीजिए, तैयार रखिए अपने अस्त्र शस्त्र को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कहने वाला, जरा देखिएगा भैया पहला क्वेश्चन। अब बताओ क्या लगता है कि भैया कि हाँ भाई ये 8 नंबर के लायक का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। अगर मान लो 1 नंबर का आया तो 1 नंबर में आप सीधा सीधा यहां से कहोगे भैया जी अगर इसका आंसर देखना चाहें एरिया, तो मेरे बच्चे एरिया क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी पाई AB। यानी कि यहां से अगर 1 नंबर की बात होती है तो पाई A का मान 3, B का मान मेरे बच्चे 2, सीधा सीधा आप कहोगे भैया जी A का मान आ गया यहाँ से 6 पाई। बात समझ रहे हो। तो 6 पाई आपके इस सवाल का फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर ये 1 नंबर का सवाल आता है तो। देख पा रहे हैं आप, 6 पाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, हेने ध्यान दा कि भैया ई सवाल आवत बा 8 नंबर के और 5 गो नंबर का। अब वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि भैया वो आपसे कितने नंबर का पूछे। चलो आओ करते हैं, इधर आओ। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक दीर्घवृत्त बना लिया, ये रहा दीर्घवृत्त। अब इस दीर्घवृत्त में जरा ध्यान से देखो कि मेरे बच्चे ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा वाई अक्ष। आपने कहा ओके। अब जरा ध्यान से देखना कि आपने बोल दिया कि ठीक है भैया ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि ये एरिया आपसे पूछा है, ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तो दीर्घवृत्त क्या है आपके सामने, आपने बोला कि भैया अगर दीर्घवृत्त की बात करें तो दीर्घवृत्त आपके सामने इस तरीके से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बटे में कितना 9 प्लस के मेरे बच्चे वाई स्क्वायर बटे में कितना आपको जी 4 बराबर कितना 1। इसकी मेरे बच्चे आप मानक दीर्घवृत्त से तुलना कर दो। जैसे ही आप तुलना करोगे तो आप कहोगे भैया जी एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे वाई स्क्वायर बटे कितना बी स्क्वायर बराबर कितना 1, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9, तो ए का मान मेरे बच्चे कितना आएगा 3। अगर ये पॉइंट आपको पता चल गया तो यहाँ से ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,0। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से आप कहोगे भैया बी स्क्वायर का मान कितना आएगा 4, यानी बी का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2। तो आप कहोगे भैया जी ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2, अगर ये 0, 0 है। तो अब आपके पास लिमिट आ गई है, या तो आप लिमिट ले लो 0 से लेकर 3, या फिर लिमिट ले लो 0 से लेकर 2। लेकिन अगर आप लिमिट 0 से लेकर 3 लेते हो तो मेरे बच्चे y का मान निकालना होगा। अगर 0 से लेकर 2 लेकर चलते हो तो भैया आपको x का मान निकालना होगा, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले हम y का मान निकालते हैं दीर्घवृत्त से। तो आप कहेंगे भैया जी ठीक है, तो वाई स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर कितना 1 माइनस के मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बटे में कितना 9। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में कितना 9। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चे 4 बटे 9 ब्रैकेट में कितना 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। वाई का मान कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट में अगर देखा जाए तो आप कहोगे 4 बटे 9 ब्रैकेट में कितना 9 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे जी 2 बटे 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने बन गया मेरे बच्चे किसका, y का मान 8 नंबर का है। आगे बात समझ में, बोलो बोलो बोलो। यूट्यूब हैंग हो गया बे, हैंग नहीं होता है, हैंग होता है, ठीक है। हाँ, पता नहीं इंग्लिश में क्या पढ़े चल रहे हो, समझे में नहीं आ रहा, हैंग हो रहा है। हैंग क्या होता है बे, ये बताओ। चलो स्टार्ट करें, जरा ध्यान दो ध्यान दो। अब इधर ध्यान दो, 9 का वर्ग दे रखा है, 4 का वर्ग दे रखा है, 9 और 4 कर लो, है ना। हाँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर सवाल को देखिए, 9 और 4 कर लो, ठीक है। इसको 9 कर लो, इसको 4 कर लो। अब ठीक है भैया, अब ठीक है।
थोड़ा हमारे जो टाइपिस्ट साहब है ना, हाँ वो भी थोड़ा हांग हो चुके हैं। क्या हो गए हैं भैया? हांग हो चुके हैं टाइपिस्ट साहब भी। तो 9 और 4 कर लीजिए, ठीक है। आइए चलो, अब जरा ध्यान से इधर देखो। आपने यहाँ से y का मान निकाल लिए। अगर आप y का मान निकाल चुके तो मेरे बच्चे आपसे बोला जा रहा है अब किसकी बात? घेरा क्षेत्रफल की। चलो तो भैया जी आप जरा यहाँ से बताओ, घेरा क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहा है। एरिया आप कहेंगे भैया हम तो लेंगे 0 से लेकर 3, और मेरे बच्चे ये कितना होगा? y dx। बात समझ रहे? आपने कहा हाँ भैया जी। चलो 0 से लेकर 3, लेकिन 4 से गुणा भी होगी। 4 से गुणा क्यों होगी? आप जानते हो कि चारों उसमें है ये। 0 से लेकर 3 मेरे बच्चे ये कितना होगा? 4/9। 4/9 का मतलब है कि मेरे भाई 2/3 आपका बाहर है, और अंडर रूट में कितना चल रहा है? आप कहोगे जी 9 माइनस के x स्क्वायर, साथ में कितना dx। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बाहर ले लीजिए। आपने बोला जी ठीक है 4 दूनी 8/3 होगा। समाकलन कितना मेरे बच्चे? 0 से लेकर 3, अंडर रूट में कितना होगा? 3 का वर्ग मेरे बच्चे माइनस के x स्क्वायर, साथ में कितना dx। अब आप इसका समाकलन बता दो, बस समाकलन करना है। समाकलन करते ही लिमिट रखनी है, और लिमिट रखते ही मेरे बच्चे आपके सामने सवाल का आंसर फुल एंड फाइनल। चलो आंसर बताओ भैया कितना होगा? सभी के सभी से बच्चे आंसर बताओ भाई साहब, जल्दी। कोई बात नहीं, जिसको आस्की करना है करने दो, बस 2 महीने और करेगा आस्की, उसके बाद इसकी जिसके साथ आस्की हो रही है ना वो भी कहेगी कि मैं दुनिया भुला दूं, भुला दूं तेरी। महीने और करेगा आस्की, उसके बाद इसकी जिसके साथ आस्की हो रही है ना वो भी कहेगी कि मैं दुनिया भुला दूं तेरी चाहत में। बात समझ रहे हो ना? हाँ अभी करने दो, जिसको जो भी जिसकी प्रकार की जैसी आस्की चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भैया। हमने यहाँ से ए बराबर कितना हो गया बेटा? 8/3। आपने बोला जी ठीक है। चलो ब्रैकेट जरा ध्यान देना। आप कहोगे भैया जी x/3 होगा, हाँ भैया, और बाकी अंडर रूट में कितना रहेगा? 9 माइनस के मेरे बच्चे x स्क्वायर प्लस, फिर आप कहोगे भैया जी 3 का वर्ग होगा। आपने बोला हाँ जी, बटे में कितना? 2, और साथ में कितना होगा मेरे बच्चे? आप कहोगे जी साइन इनवर्स। आपके पास x/3 और हो जाएगा। लिमिट आपके पास कितनी होगी? 3, और एक बार कितना? 0। बस आपको एक बार अपर लिमिट रखनी है 3, और एक बार रखनी है बेटा लोअर लिमिट 0। बात समझ गए? अब इधर आ जाओ। आपने बोला जी a बराबर आपके पास कितना हो गया? आप कहोगे जी 8/3। बात समझ गए? हाँ जी। चलो अब जरा ध्यान दो। आपने बोला जी सबसे पहले 3 रखेंगे। चलो भैया 3 बटे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ रखूंगा मेरे बच्चे 9 माइनस के 9 हो जाएगा। मेरे बच्चे ये कितना? 9/2 है। यहाँ से कितना होगा? आप कहोगे जी साइन इनवर्स, सीधा सीधा आप कहेंगे भैया जी 3/3, बाकी 0 रखने पर ये पूरा का पूरा 0। यहाँ से ये वाला मान कितना होगा मेरे बच्चे? 0। यानी 8/3 मल्टीप्लाई में कितना होगा? 9/2 मेरे बच्चे ये कितना होगा? साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब है मेरे बच्चे साइन π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? π/2। 3 से काटो मेरे बच्चे 3 बार, 2 से काटो मेरे बच्चे कितनी बार? 4 बार। तो भैया a बराबर आपके पास 4 तिया 12 गुणा में कितना हो गया? आप कहोगे जी π/2। 2 से काटा मेरे भाई कितनी बार? 6 बार। तो a का मान आपके सामने कितना आ गया? 6 पाई वर्ग मात्रक इस सवाल का फुल एंड फाइनल। आपको पहले ही बताया कि अगर 1 नंबर का आता है तो डायरेक्ट आप इस वाले सवाल में पाई ए बी यूज करो, आगे बढ़ो। विकल्प वाले क्वेश्चनों में अगर भाई साहब 5 नंबर का आता है तो आपको इसी तरीके से अपना बिल्कुल कारनामा दिखाना है, जलवा बिखेरना है, जलवा बरकरार रहना चाहिए। बात समझ गए? जलवा बरकरार रहना चाहिए, हाँ जलवे में कमी नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा। चलो आगे बढ़े। बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? गलत है, ओके भाई कोई बात नहीं। गलत गई? गलत है, ओके भाई कोई बात नहीं। गलत होता तो गलत आंसर आ गया ना। हाँ गलती से 8 नंबर हमको एग्जामिनर यहाँ पर दे देगा। हाँ गलती से। हाँ चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखना, अगला सवाल भी बहुत ही खतरनाक है, जरा ध्यान से देखना। अगला सवाल भी बहुत ही खतरनाक है मेरे बच्चे। आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए का मतलब सॉरी हल कीजिए, हल कीजिए। आपके सामने एक ये बराबर ये दे रखा। ओ तेरी क्या बात कर दी। हाँ भाई साहब देख रहे हो? चलो सवाल देखो। ये आपके सामने इस तरीके से आपको पेश करके बोला गया है ताकि आप इसमें का हो जाओ भैया? कन्फ्यूजिया जाओ। आपने कहा भैया हम ऐसे कन्फ्यूजियाने वाले शेर नहीं हैं, हम सीधा शिकारी वाले शेर हैं। मतलब शिकारी का भी शिकार करके उसको भी कंफ्यूज कर देंगे कि भैया
कौने जंगल में आए हो तुम, बात समझ रहे हो, कौने जंगल में आए हो, बात को समझिए। चलो आओ जरा ध्यान दो। अब यहां से डी वाई को इधर भेजो, आपने बोला जी ठीक है चलो। यहां से हम इसको अवकल समीकरण बनाने का पेशकश करेंगे, ठीक है। आपने बोला जी ठीक है चलो। जैसे ही इसको इधर भेजा मेरे बच्चे, ये आपके सामने बन गया, और आप यहां से कहोगे कि dx बटे में कितना dy। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो dy बाई dx है इसको ऐसे रहने तो, ये जो है बेटा 1 प्लस के वाई स्क्वायर, इसको आप एक बार भाग में इधर भेजो, यानी कि dx बटे में कितना, आपने बोला जी dy बराबर, ये कितना होगा, आप कहोगे जी tan इनवर्स ओके y माइनस के x बटे में कितना 1 प्लस के मेरे बच्चे कितना वाई स्क्वायर होगा। अब क्या करें, अलग अलग, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, आपने बोला जी ठीक है चलो, यानी कि dx बटे में कितना, आप कहोगे जी dy बराबर, यहाँ से कितना आएगा मेरे बच्चे, आप कहोगे जी tan इनवर्स y बटे में कितना होगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर, माइनस के कितना होगा x बटे 1 प्लस सॉरी प्लस के वाई स्क्वायर होगा। इस पोर्शन को उठा के इधर ले आओ, आपने कहा जी ओके चलो लेके आते हैं। फिर भैया ओके क्यों बोल रहे हो, आओ। तो आप कहेंगे भैया dx बटे में कितना, आप कहो dy ओके प्लस आपके पास x बटे में कितना 1 प्लस के वाई स्क्वायर, आपने बोला ओके, बराबर में साथ में कितना है भैया, आप कहेंगे जी tan इनवर्स कितना है भाई, tan इनवर्स y, और बटे में कितना, आपने बोला जी 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब आप देखो आपके सामने अवकल समीकरण का रूप बन गया। अब इस अवकल समीकरण का अगर रूप बन गया है तो मेरे बच्चे क्या करना है, तुलना। चलो तुलना करो। आप कहेंगे भैया जी ठीक है चलो तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर कितना आएगा, आप कहोगे जी भैया तुलना करने पर आएगा यहाँ से सीधा सीधा आप बोलेंगे जी dx बटे dy, और मेरे बच्चे प्लस के कितना, आप कहोगे जी px, और मेरे बच्चे बराबर कितना q। आपने कहा जी ठीक है, हमने इससे तुलना कर दी, ठीक है। चलो तो p का मान मेरे बच्चे कितना आ गया, आपने बोला जी p का मान आ गया 1 बटे 1 प्लस के वाई स्क्वायर, आपके पास p का मान आ गया, ये क्या है p का मान। इसी तरीके से q का मान आएगा आपके पास, ये कितना होगा, आप कहोगे जी tan इनवर्स y, और बटे में कितना, आप कहेंगे भैया 1 प्लस के वाई स्क्वायर। ये आपके सामने q का मान आ चुका है, देख सकते हो, आपके पास p का आ गया, आपके पास q का आ गया। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दो। अब आप सीधा सीधा यहाँ से कहेंगे भैया हम निकालेंगे नंबर 1 कहानी बेटा, जिसको कहते हैं समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया जी समाकलन गुणक, जिसको कहते बेटा शॉर्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इफ बोलते हैं, और ये होता है e की पावर मेरे बच्चे p dy। इसके बराबर होगा भैया e की पावर समाकलन p dy, बस निकाल दो, आ जाओ। तो आपने यहाँ से इफ का मान निकाला बेटा, इफ का मान निकाला, कितना आया भैया e की पावर, आप सीधा सीधा कहोगे कि भैया p का मान 1 बटे 1 प्लस के, आप सीधा बोलो वाई स्क्वायर, साथ में कितना, आपने बोला जी dy। तो यहाँ से आपके पास इफ का मान कितना आ गया, आप कहोगे जी e की पावर मेरे बच्चे, आप कहोगे भैया tan इनवर्स y। आपके सामने ये निकल के आ गया भाई, देख रहे हैं आप, e की पावर tan इनवर्स y आ गया। आगे बात, चलो अगर इतनी बात आपके पल्ले पड़ रही है, अब जरा ध्यान से देखना। दूसरी कहानी जो यहाँ पर होगी, जो कि लास्ट है मेरे बच्चे, जो कि आपका क्या कहलाएगा, आप कहोगे भैया ये मेरा व्यापक हल है, व्यापक हल। आपने बोला जी ठीक है चलो, व्यापक हल को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जरा ध्यान दो, आप कहोगे भैया जी x के साथ लेकर चलेंगे, और आपके पास कितना इफ होगा, बराबर मेरे बच्चे कितना समाकलन, यहाँ से भी कितना, आप कहोगे जी भैया इफ के साथ कितना, आप कहोगे जी q, और q के साथ कितना, आप कहोगे जी dy, और मेरे बच्चे प्लस का कितना t। यही तो है, इसके अलावा कुछ है और बताओ, जल्दी जल्दी, सिंपल है, आ रहा है। अच्छा आगे बढ़े। रॉयल क्रिकेट 94 कह रहे रॉन्ग है, कोई बात नहीं भाई, अभी तक जितना चल रहा है मुझे भी विश्वास है कि सही है ना। जैसे तुम अपने आप में बोले जा रहे हो रॉन्ग, पेपर आएगा तुम रॉन्ग हो जाओगे, वहीं रॉन्ग हो जाओगे। हाँ फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर की कितनी वो होती है ना, कि तुम वहाँ पर कितने 3 घंटे में करते हो, देखेंगे तुम्हें, है ना। अच्छे का कॉन्फिडेंस वहाँ दब गया है बेटा, अच्छे का कॉन्फिडेंस दबेगा अभी, रुक जाओ, 2 महीना और बीतने दो। जैसे 1 महीना और आएगा ना, फिर देखना अपने अंदर की जो खुजली होगी ना, तुम्हारे अंदर की जो रॉन्ग वाली खुजली होगी, वो खुद ब खुद कहेगी कहा करे भाई, अब 1 महीना बच रहा है, इस सिलेबस का बोझ हमको दबाए डाल रहा है, कैसे करेंगे बताइए। सोचो सोचो सोचो, हाँ समझना, बात को समझो, दिक्कत होगा फिर तुम लोगों को। फिर तुमको एक ही बात याद आएगा, काश भैया के साथ प्रैक्टिस कर लिए होते तो आज कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता, है ना। लेकिन क्या करें, हैं, लेकिन क्या करें, कॉन्फिडेंस तो अभी रॉन्ग कहने में जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने बाद आप खुद ही कहोगे क्या करे जी, चलो कुछ नहीं, है ना। चलिए तो x के साथ कितना होगा, e की पावर मेरे बच्चे कितना, आपने बोला जी tan इनवर्स y, बराबर। जरा ध्यान दो,
ई की पावर मेरे बच्चे कितना हो गया, आपने बोला जी tan इनवर्स वाई, साथ में मेरे बच्चे कितना है, आपने बोला जी tan इनवर्स वाई, बटे में कितना हो गया 1 प्लस के वाई स्क्वायर, साथ में कितना डी वाई, और मेरे बच्चे प्लस के सी। अब 8 नंबर का सवाल है, तो 8 नंबर में ऐसे थोड़ी है कि हाँ भैया एकदम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में खत्म कर दोगे, चौपट कर दोगे सवाल, नहीं ना। अब 8 नंबर का सवाल है तो मेरे बच्चे जरा ध्यान दो, यहाँ वाला जो समाकलन है इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर हेर फेर होगा, और वो हेर फेर आपसे ये कह रहा है कि भाई tan इनवर्स वाई को आप कुछ मानो। आपने कहा जी क्या माने, आप कहोगे भैया जी t बराबर आप यहाँ से tan इनवर्स वाई को मानो, ठीक है। आपने बोला जी ओके, फिर इसका अवकलन करो y के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बटे डी वाई बराबर कितना होगा, 1 बटे मेरे बच्चे 1 प्लस के आप कहोगे जी वाई स्क्वायर, यानी कि आपके पास डी टी का मान आपके पास निकल के आएगा डी वाई बटे में कितना आप कहोगे जी 1 प्लस के वाई स्क्वायर, समझ गए। यानी कि आप कहेंगे भैया x के साथ e की पावर, इस वाले पक्ष को तो ऐसे रहने दो, इस वाले पक्ष को तो ऐसे ही रहने दो, इधर जो समाकलन में मेरे बच्चे e की पावर t होगा और साथ में कितना t और मेरे बच्चे कितना dt, बात समझ गए। इसको पहला फंक्शन मानो आइलेट के नियम के अनुसार, इसको दूसरा फंक्शन मानो। अब आइलेट वाला नियम यहाँ पर लगा दो, आइलेट वाला नियम लगा दो। चलो, तो आपने बोला जी इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको कुछ करना है, अरे कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बराबर। इधर छेड़ना है, हाँ मेरे भाई t को बाहर रखो, समाकलन किसका, e की पावर t dt, फिर माइनस मेरे बच्चे बड़का समाकलन, फिर आप कहोगे जी d बटे dt किसका करना है, आप कहोगे जी t का, मेरे बच्चे इनटू में समाकलन किसका, e की पावर t, साथ में कितना dt, और मेरे बच्चे बाहर भी कितना, आपने बोला जी dt। चलो, तो x के साथ कितना हो गया e की पावर मेरे बच्चे यहाँ पर कितना, आप कहोगे जी भैया tan इनवर्स y बराबर, ये कितना होगा e की पावर t, साथ में कितना t, और मेरे बच्चे माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे जी e की पावर t, बाद में dt, बाकी दहेज कमाल c, यानी x के साथ e की पावर में कितना, आप कहोगे जी tan इनवर्स y, आपने बोला ओके, बराबर, यहाँ से e की पावर t हो गया, साथ में मेरे बच्चे कितना t माइनस के e की पावर t हो गया, और प्लस के c। अब भैया e की पावर t का मान रख दें, आप कहोगे हाँ भैया जी रख दो। चलो, तो tan इनवर्स y बराबर ये होगा मेरे बच्चे t की जगह कितना tan इनवर्स y, और मेरे बच्चे e में कितना e की पावर मेरे बच्चे कितना, आप कहोगे जी tan इनवर्स y, और मेरे बच्चे कितना माइनस के e की पावर कितना, आप कहोगे जी भैया tan इनवर्स y, और मेरे भाई प्लस का कितना, आप कहोगे जी प्लस का c। आप देख सकते हो यहाँ पर भी tan इनवर्स y, यहाँ पर भी tan इनवर्स y, यहाँ पर भी tan इनवर्स y, आपका मन करे तो tan इनवर्स y हटा सकते हो e की पावर वाला, तो x बराबर आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे जी सीधा सीधा tan इनवर्स y माइनस के 1 और प्लस के c। ये आप यहाँ पर इसको भी रख सकते हो, आप चाहो तो मेरे बच्चे इसको भी FNF यानी कि फुल एंड फाइनल वाला आंसर आप इसको भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको रख लो फुल एंड फाइनल में, आप चाहे इसको रख दो फुल एंड फाइनल में, क्योंकि यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स y यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से लोगे, कट जाएगा आपस में, तो आप देखोगे ये बच जाएगा, या फिर आपका मन करे तो ये रख दो, खत्म। अब देख लो 8 नंबर में, है ना, ये दोनों सवाल अथवा में आए थे। आपको मैं बताऊं, चाहे तो आप इस सवाल को कर लेते, ये वाला कर लेते, या फिर आपका मन करता कि भैया मेरे को ये वाला आ रहा है, तो दोनों अथवा वाले सवाल थे, यानी चॉइस आपके सामने थी कि आपको दोनों में से जो भी आप क्लिक कर पा रहे थे आप उस क्वेश्चन को कर लेते। मैंने आपको दोनों करा दिया, आप देख सकते हो, एक मेरे बच्चे कौन से चैप्टर का, 8वें चैप्टर का, एक मेरे बच्चे कौन से चैप्टर का है, 8 नंबर का। तो अब आप बताइए का हाल बा, है ना, लाइक वाइक करते रहिए, हाँ जी सरकार, लाइक वाइक करते रहिए। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। जितने बातों से कम रहोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे ना, बातों पे कम ध्यान देना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करोगे मेरे बच्चे मेरे साथ साथ, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आपका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। अगर बातों में लगे रहोगे तो बात